बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे चूँकि बहुत ज़्यादा हसास होते हैं, इसलिए माहौल और ख़ुराक में थोड़ी सी तब्दीली बच्चों में बहुत सी बीमारियों का सबब बन सकती है। इन बीमारियों में सर फहरिस्त डायरिया या दस्त की बीमारी है। डायरिया बच्चों और बड़ों में यकसा तौर पर कॉमन है, लेकिन बच्चों में ख़ास तौर पर 2 साल से छोटी उम्र के बच्चों में ये बीमारी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक या जानलेवा साबित हो सकती है। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन से मेजर्स हैं कि जिनकी मदद से बच्चों को डायरिया या दस्त की बीमारी से महफूज किया जा सकता है। बच्चों में डायरिया की सबसे बड़ी वजह इन्फेक्शन है, और इन्फेक्शन में भी तकरीबन 40% इन्फेक्शन एक वायरस की वजह से होते हैं जिसे हम रोटा वायरस कहते हैं। पिछले कुछ अरसे से रोटा वायरस की वैक्सीन अवेलेबल हो चुकी है, और पाकिस्तान में भी जो रूटीन की वैक्सीन होती है जिसे हम EPI कहते हैं, उसमें रोटा वायरस की वैक्सीन शामिल हो चुकी है। पैदाइश के बाद 6 हफ्ते और 10 हफ्ते की उम्र पे बच्चे को रोटा वायरस की 2 वैक्सीन पिलाई जाती हैं, जिससे बच्चे काफ़ी हद तक डायरिया से महफूज रहते हैं। लिहाजा इस बात को यकीनी बनाया जाए कि हर बच्चे को पैदाइश के बाद 6 हफ्ते और 10 हफ्ते की उम्र पे रोटा वायरस की वैक्सीन पिलाई जाए, तो इससे बच्चों को डायरिया से काफ़ी हद तक महफूज किया जा सकता है। इन्फेक्शंस में वायरसेस के अलावा कुछ बैक्टीरिया भी ऐसे होते हैं जो बच्चों में डायरिया काज करते हैं। माँ का दूध इन बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। माँ के दूध के अंदर चूँकि कुछ एंटीबॉडीज़ मौजूद होती हैं जिसे हम इम्यूनोग्लोबुलेंस कहते हैं। ये इम्यूनोग्लोबुलेंस बच्चों को मुख्तलिफ़ किस्म के बैक्टीरिया, मिसाल के तौर पर ई कोलाई, साल्मोनेला, कैम्पैलोबैक्टर जेजुनई और इस तरह के दूसरे बैक्टीरिया से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं। तो पैदाइश के बाद कम अज़ कम 1 से 1.5 साल तक बच्चे को माँ का दूध ज़रूर पिलाना चाहिए। इस तरह बच्चे में इम्यूनिटी बढ़ती है। इम्यूनोग्लोबुलेंस और एंटीबॉडीज़ की वजह से बच्चा डायरिया या दस्त की बीमारी से महफूज रहता है। 1 साल से छोटी उम्र के बच्चों में गाय का दूध भी एक दस्त की बड़ी वजह होता है। चूँकि गाय के दूध के अंदर कम्प्लेक्स प्रोटीन मौजूद होती हैं, और 1 साल से छोटे उम्र के बच्चों में अभी डाइजेस्टिव सिस्टम इतना मैच्योर नहीं हुआ होता जो कि इन कम्प्लेक्स प्रोटीन्स को डाइजेस्ट कर सके। तो इस वजह से बच्चे में बार बार दस्त लगे रहते हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कि 1 साल से छोटी उम्र के बच्चे को गाय का दूध नहीं देना चाहिए। इस तरह बच्चा बार बार दस्त लगने से महफूज रहता है। अगर माँ के दूध से बच्चे की भूख ख़त्म ना हो रही हो, या अगर बच्चे की उम्र 2 साल से ज़्यादा हो और बच्चा गाय का दूध पी रहा हो या फार्मूला मिल्क ले रहा हो, तो ऐसी सूरत में ये एहतियात करनी चाहिए कि बच्चे का फीडर साफ़ हो, और जब भी बच्चा दूध ले तो बच्चे का फीडर वॉश कर लेना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि दिन में 2 मरतबा बच्चे का जो फीडर है उसको गर्म या बॉयल पानी से साफ़ कर लेना चाहिए। इसके अलावा बच्चे का जो फीडर है उसको हर टाइम कवर करके रखना चाहिए, उसको बग़ैर ढक्कन के नहीं रखना चाहिए, ताकि फीडर के ज़रिए बच्चे के जिस्म के अंदर, मुंह के अंदर कोई इन्फेक्शन ना जा सके। इस तरह से भी बच्चा मुख्तलिफ़ किस्म के इन्फेक्शन से महफूज रहता है, और बच्चा दस्त की बीमारी से भी महफूज रहता है। इसमें एक और चीज़ बहुत अहम है कि अगर तो बच्चा फार्मूला मिल्क ले रहा हो तो इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि पानी और दूध का तनासुब ठीक रखना चाहिए, क्योंकि अगर तो आप डाइल्यूशन ज़्यादा कर देंगे या अगर डाइल्यूशन कम कर देंगे, यानी अगर दूध पतला होगा या दूध गाढ़ा होगा, तो ऐसी सूरत में भी बच्चे का मैदा ख़राब हो सकता है और बच्चे को दस्त हो सकते हैं। तो अगर बच्चा फार्मूला मिल्क ले रहा हो तो 1 औंस वाटर में 1 चम्मच दूध का डालना चाहिए, और इसी हिसाब से ही उसका तनासुब बढ़ाना चाहिए। अगर डाइल्यूशन प्रॉपर होगी तो बच्चे का मैदा ठीक रहता है और बच्चा डायरिया से महफूज रहता है। पीने के पानी का साफ़ ना होना भी बच्चों में डायरिया की एक अहम वजह है। तो कोशिश करनी चाहिए कि बच्चों को साफ़ पानी दें या फ़िल्टर्ड वाटर दें। अगर फ़िल्टर्ड वाटर बच्चे को अवेलेबल ना हो तो आप घर में वाटर बॉयल कर सकते हैं, और फिर वही बॉयल्ड वाटर ठंडा करके बच्चे को दे सकते हैं। अगर बच्चे को पीने के लिए साफ़ पानी मुयस्सर होगा तो बच्चा डायरिया या दस्त की बीमारी से महफूज रहता है। वर्म इन्फेस्टेशन यानी पेट के अंदर कीड़े भी बच्चों में बार बार दस्त आने की एक वजह होते हैं। ख़ास तौर पर ऐसे इलाके जहाँ पे सैनिटेशन ठीक ना हो, जहाँ पे पीने का साफ़ पानी अवेलेबल ना हो। तो डेवलपिंग कंट्री में WHO की भी ये रिकमेंडेशन है कि 2 साल की उम्र के बाद हर बच्चे को एवरी 6 मंथ यानी हर 6 माह के बाद उसको डिवर्म करना चाहिए, यानी ऐसी मेडिसिन दी जाए जिससे पेट के कीड़े ख़त्म हो जाएं। तो इससे बच्चे बार बार दस्त लगने से महफूज रहते हैं। बच्चों में बहुत ज़्यादा जूस भी अवॉइड करना चाहिए,
کیونکہ بعض اوقات بہت زیادہ جوس پینے سے بھی بچے بار بار ڈائریا کا شکار ہو جاتے ہیں، چونکہ جوس کے اندر کاربوہائیڈریٹ کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، جو کہ بعض اوقات بچے میں ڈائجسٹ نہیں ہو پاتے، ابزارب نہیں ہو پاتے، تو ان میں بار بار ڈائریا شروع ہو جاتا ہے، دست کی بیماری شروع ہو جاتی ہے، جسے ہم میڈیکل کی زبان میں ٹاڈلر ڈائریا کہتے ہیں۔ کوشش کرنی چاہیے کہ بچے کو جوس زیادہ نہ دیں، تو اس طرح بچے دست کی بیماری سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ بچوں میں فریکوینٹ ہینڈ واشنگ کو یقینی بنانا چاہیے، بار بار ہاتھ دھونے کی عادت ڈالنی چاہیے، خاص طور پر بچے جب واش روم یوز کر لیں تو اس صورت میں بچے کو ہینڈ واش ضرور کروانے چاہیے، اور یہ بچوں میں عادت ڈلوانی چاہیے کہ واش روم یوز کرنے کے بعد سوپ کے ساتھ ہینڈ واش ضرور کرنے چاہیے۔ اور فریکوینٹ ہینڈ واشنگ سے بھی بچے جو بار بار کے دست ہوتے ہیں، ڈائریا کی بیماری سے بچے محفوظ رہتے ہیں۔ ہاؤس فلائز جو گھر کے اندر یہ جو مکھیاں ہوتی ہیں، یہ بھی ڈائریا پھیلانے کا سورس بنتی ہیں، تو کوشش کرنی چاہیے کہ گھر کے اندر اس طرح کا ماحول ہونا چاہیے کہ یہ جو ہاؤس فلائز گھر میں نہ ہوں، مکھیاں کم سے کم ہوں، اس طرح کے سپرے کرنے چاہیے کہ ان مکھیوں کا خاتمہ ہو سکے، گھر کے اندر صفائی رکھنی چاہیے، تو ایسی صورت میں بھی بچے ڈائریا یا دست کی بیماری سے محفوظ رہتے ہیں۔ تو ان تمام باتوں پر اگر عمل کر لیا جائے تو کافی حد تک بچے ڈائریا یا دست کی بیماری سے محفوظ رہتے ہیں۔ نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ کسی نئی ویڈیو، نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ ٹل دین، اللہ حافظ۔